हाय, वेलकम। हमारा चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है रिसिप्ट के ऊपर। कल हमने वोचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। वोचर आपके सामने जैसे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। सही वोचर के बारे में आपको बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, जर्नल क्या है, सेल क्या है, परचेज क्या है। टोटल बेसिकली हमारे जो 6 वोचर कराए जाते हैं, जिनके अंदर ही हमारी ऑलमोस्ट टैली कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आज जो हमारा वोचर है जिसकी हम शुरुआत करेंगे, कभी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक अमाउंट की जरूरत होती है। जब तक पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, कहीं से भी आए, वो पैसा चाहे साझेदार लगाए या किसी से उधार लेकर हम लगाएं या किसी से क्रेडिट पर लेकर लगाएं, तो वो लगाकर ही हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि रिसिप्ट एंट्री का वोचर है, जो ये वोचर करने के बाद ही हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक पैसा कंपनी के अंदर नहीं होगा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी। तो वो पैसा कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट वोचर। सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपनी कंपनी चौहान क्लासेस को खोल लेते हैं। इसको एक्सकेप करेंगे। एक जब भी कोई मैसेज ऐसा आपके सामने आए तो अपने एक्सकेप ESC दबाना है, और दबाने के बाद हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। और कंपनी इन्फॉर्मेशन आने के बाद कंपनी सेलेक्ट करेंगे यदि हमने पुरानी कंपनी बना रखी है। उसके बाद हम आएंगे चौहान क्लासेस, जो कंपनी का नाम है या आपने जो कंपनी आपने बना रखी है उस पर जाके एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हमारी कंपनी ओपन हो जाती है, जैसा कि लेफ्ट साइड में हमारी कंपनी का नाम आया हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि हमें वोचर पे आना होता है, तो अकाउंटिंग वोचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वोचर पे आके हम एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हम F6 का प्रयोग करेंगे। F6 प्रेस करते ही हमारा रिसिप्ट वोचर ओपन हो जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमारा रिसिप्ट वोचर ओपन हो गया है। तो रिसिप्ट वोचर में जो एंट्री लगेंगी हमारी, हम किसी से पैसा उधारा लेंगे या उधार लेने के लिए किसी से क्रेडिट बोलते हैं जैसे, तो पैसा लेंगे जिससे कंपनी हमारी स्टार्ट हो चुके, जिससे हम कोई चीज़ परचेज कर सकें, किसी को पैसा दे सकें या बैंक में जमा करवा सकें। जितनी भी एंट्री डालेंगे इसके अकॉर्डिंग आपको साथ साथ बताते रहेंगे रिसिप्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट वोचर में जो सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट, अकाउंट के नीचे करंट बैलेंस लिखा हुआ है। जितना भी आप बैलेंस किसी से लेंगे वो बैलेंस इसके अंदर आता रहेगा और कैश में आपको दिखाता रहेगा कि आपकी स्थिति इस टाइम आपके पास कैश इन हैंड कितना है। तो सबसे पहले ऊपर डालेंगे सी लिखते ही कैश हमारे राइट साइड में आ जाएगा और एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्टिकुलर्स आता है, पार्टिकुलर्स में किसी पार्टी से, किस व्यक्ति से हम पैसा ले रहे हैं वो लिखा जाता है। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास अल्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे। अल्ट प्लस सी के साथ हम क्या एक लेजर का क्रिएट करेंगे, पार्टिकुलर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर अल्ट को प्रेस कर रखेंगे और सी को दबा देंगे, यानी कि प्रेस कर देंगे। हमारे पास एक लेजर क्रिएशन का ऑप्शन शुरू हो जाता है। लेजर क्रिएशन ऑप्शन में जाकर हम किसी पार्टी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमें राम के नाम से पार्टी बनानी है, तो RAM ये हमने लिख दिया इसके अंदर। तो ये हम उसका सम ऑफ वगैरह साथ में लगाना चाहते हैं, फादर नेम मदर नेम जो भी लगाना चाहते हैं तो हम उसके साथ में लिख सकते हैं, राम सन ऑफ राजू। उसके बाद क्या होता है अंडर यूनिट में, सॉरी उससे पहले एल्स नेम। कई बार क्या होता है राम को रामू बोल देते हैं, तो उसका एल्स नेम भी यहाँ लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद आता है हमारा अंडर, किसके अंडर हमारा जो ये परचेज, सॉरी ये हमारा रिसिप्ट जब वोचर काम करेगा और जो हम एंट्री डाल रहे हैं वो किसके अंडर काम करेगी, वो हमारा दिखाएगा आपको। देखिए आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको सन्ड्री, SUNDRY। इसमें क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर दो तरह के अकाउंट दिए गए हैं जिनके अंदर ये काम करेंगे। पहला सन्ड्री क्रेडिटर, यदि आप जिससे पैसे ले रहे हैं बाद में उनको देने हैं आपने, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे। या फिर आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, सॉरी आपने किसी से पैसे दे रखे हैं और उनको ले रहे हो, तो वो सन्ड्री डेबिटर में आएंगे। लेकिन जब भी नई कंपनी स्टार्ट की जाती है तो हमेशा क्रेडिटर के अंदर ही की जाती है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जिससे आपसे पैसे लेने हैं, उधार ले रहे हो, वो आपसे मांगेंगे, आपके वो लेनदार हो जाएंगे आपसे। तो उसके लिए हम क्या करें, सन्ड्री क्रेडिटर पे आएंगे और एंटर लगाने के बाद नीचे जैसा आप देखिए स्क्रीन पे, इसको मेंटेनेंस पहले कोई ऐसा रखेंगे, इनवॉइस वाले इफेक्ट को नो रखेंगे। और उसके बाद
मेलिंग एड्रेस में उसका पूरा एड्रेस डालेंगे कि कहाँ का व्यक्ति रहने वाला है, जिस पार्टी से हम पैसे ले रहे हैं, किस स्टेट का रहने वाला है वो, और उसके बाद पिन कोड क्या है उस एरिया का जो भी हम आपसे उनसे ले रहे हैं। तो उसका पूरा एड्रेस डालने के बाद सबसे लास्ट में फिर एंटर लगा देंगे और वो पार्टी हमारी रिसिप्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। मान लीजिए उससे हम 10,000 रुपये लेते हैं और उसके बाद एंटर लगाएंगे। एंटर में इसको लगाते रहेंगे ऐसे, एंटर, क्रेडिट रहेगा, एंटर। जब यहाँ आ जाएगा तो आपने F2 का प्रयोग करना है, ओनली F2 प्रेस करना है और जिस डेट में आप पैसे ले रहे हैं उसको लिखेंगे। मान लीजिए आपने 4 तारीख चौथा महीना और 2022 की तारीख में आपने पैसे लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंटर मारेंगे और एंटर करने के बाद एंटर करते रहेंगे और नरेशन में लिखेंगे आपने पैसे नगद लिए हैं या फिर किसी और तरीके से लिए हैं, किसी से कैश गूगल पे करवाया आपने, जो भी तरीका आप लिख सकते हैं। कैश लिखना है तो कैश कर सकते हैं आप, या फिर इसकी वजह जी पे कर सकते हैं, गूगल पे भी ले सकते हैं इसको, और उसके बाद एंटर लगा देंगे। एंटर लगाने के बाद ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हम एंट्री को एक एंट्री और डालते हैं, कैश लिखेंगे। कैश लिखने के बाद जैसे हमने राम को ऐड किया था, इसी तरह से हम एक और ऐड करते हैं सीता के नाम से लेजर। अल्ट दबा के सी दबाएंगे और उसके बाद हम क्या है, SITA सीता और वाइफ ऑफ राम RAM। उसके बाद मिलता जुलता नाम कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है या डेबिटर है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यदि आपने उनसे पैसे लेने हैं और वापस नहीं करने तो डेबिटर करेंगे, यदि आपने उनसे पैसे लेने और उनको बाद वापस करना है तो क्रेडिटर। क्रेडिट के उसके बाद एंटर लगाते रहेंगे, उनका एड्रेस आएगा, एड्रेस डालने के बाद उनका वही स्टेट, पिन कोड, और यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। अब उनकी एंट्री डालते हैं 5,000 की, और 5,000 की एंट्री डालने के बाद अकाउंट ऑन रहेगा और उसके बाद यहाँ डेट डालेंगे। डेट F2 से प्रेस करेंगे और मान लीजिए हमने 5/5/2022 को ये पेमेंट दी है। नरेशन में हम करते हैं कैश, कि उस पार्टी ने हमें कैश दिया है, और उसके बाद एंटर लगा देंगे। इस प्रकार क्या हमने 2 एंट्रियां डाल ली हैं, और 2 एंट्रियों में एक से हमने 5,000 लिए हैं और एक से हमने 10,000 लिए हैं। इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने 2 जो एंट्री डाली हैं क्या वो डल चुकी हैं, हमारे कैश आ चुका है, तो आप यहीं भी चेक कर सकते हो आपके सामने, या फिर आप डिस्प्ले में जाके भी चेक कर सकते हो। यदि आपको एट प्रेजेंट चेक करना है तो सी दबाकर कैश पे एंटर लगाएंगे। अब देखिए जैसा स्क्रीन में दिखा रहा है आपको कि 10,000 और 5,000 15,000 हमारे कैश बैलेंस में आ जाते हैं। इन दोनों एंट्रियों को चेक करना है आपने, तो एक्सकेप करेंगे, एक्सकेप करके पीछे आएंगे और पीछे आने के बाद हम चलेंगे डिस्प्ले। जब भी कोई एंट्री हम चेक करते हैं तो एंट्री चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाकर सबसे पहले एंटर मारेंगे, उसके बाद अकाउंट बुक में आकर एंटर लगाएंगे, उसके बाद लेजर पे आकर एंटर लगाएंगे, और उसके बाद यदि आप पार्टी के नेम के साथ चेक करना चाहते हो जैसे राम स्नोफ राजू, एंटर मारेंगे तो आपको सामने लिखी मिलेगी कि इनसे क्रेडिट इन हो चुके हैं, इनके हमें इतने देने हैं। और उसके बाद यदि आप सीता से चेक करते हैं तो सीता से भी इतने पैसे हमें देने हैं। और यदि आप कैश में चेक करते हैं कि आपके पास कैश कितना है तो हम दिखाएंगे कि आपके सामने सीता दिखा हुआ और ये 10,000 की एंट्री आपको दिख नहीं रही है। यदि आप 10,000 की एंट्री यहाँ आके चेक करना चाहते हैं, कई बार हमारी टैली उठा लेती है डेट के वाइज, यदि ना उठाए तो हम डेट्स के साथ अपनी पूरी एंट्री चेक कर सकते हैं। वो कैसे, ऑल्ट दबाएंगे ALT, उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, और हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 1/4/2022 को, उसके बाद 31/3/2023 को ये खत्म हो जाती है, लास्ट हो जाता है इसका। एंटर मारेंगे, दोनों एंटर दिखा देगा। इसमें क्या होता है, कई बार जिस डेट में हम काम करते हैं वहां तक की एंट्री दिखाता है, उससे पीछे की एंट्री नहीं दिखाता। तो इसलिए क्या है, जब भी आपको यहाँ डिस्प्ले में आकर जितनी भी एंट्री आपने चेक करनी है सभी के लिए आप अल्ट दबाकर F2 दबाएंगे, और उसके बाद आपने कंपनी को जितनी भी आपने एंट्री डाली हैं, कैश में डाली हैं या कहीं और डाली हैं, पेमेंट में रिसिप्ट में चेक कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया आपको। अब राम के नाम से और सीता के नाम से जो अमाउंट हमारे पास आई थी डेबिट में आ जाती है, और उसके बाद ये अमाउंट हमें शो कर देता है टोटल, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
कई बार क्या होता है कि अमाउंट गलत हो जाती है हमारी, तो हम यहीं पे जिस अमाउंट को, जो हमारी अमाउंट गलत हो गई है, उस गलत अमाउंट को हम ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? जिस अमाउंट, मान लीजिए हमें सीता के अकाउंट से 10,000 के बजाय 8,000 आने चाहिए थे, अभी हमारे पास 5,000 आए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद ये वोचर हमारा यहीं ओपन हो जाता है, और एंटर लगा लगाकर जहां हमारी अमाउंट का ऑप्शन आता है वहां हम 5,000 के बजाय 8,000 फिल कर देते हैं, और उसके करने के बाद बाकी को एंटर लगाते रहेंगे। जब वापस आएंगे तो 10,000 और 8,000 की एंट्री हमारी हो जाएगी। इस प्रकार हम रिसिप्ट की एंट्री को चेक कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहें, ताकि सभी टैली सीख सकें और कोई दिक्कत ना आए, आराम से सभी के पास टैली का नॉलेज रहे और अपना बेसिक काम में कम से कम टैली का यूज कर सकें। ये वोचर एडिट होने के बाद हम चलते हैं बैक। बैक करने के लिए एक्सकेप का प्रयोग करते रहेंगे, और ये हमारा होम पेज गेटवे कंपनी पे आ जाते हैं। हम एक बार आपको रिपीट करा देते हैं दोबारा से, जो अभी आज किया है हमने। सबसे पहले हम आए अकाउंटिंग वोचर के ऊपर, और अकाउंटिंग वोचर पे आने के बाद हमने यहाँ पे F6 प्रेस किया, जिससे हमारा रिसिप्ट वोचर ओपन हो जाता है। उसके बाद हमने अकाउंट के अंदर C लिखने से या कैश लिखकर ASH कैश लिखकर हम इसको एंटर करेंगे, और उसके बाद हमारा करंट बैलेंस, जहाँ हमारा कर्सर है, करंट बैलेंस दिखा देता है। उसके बाद पार्टिकुलर में जब भी कोई नई चीज़ ऐड की जाती है तो उसको ऐड करने के लिए हम Alt+ में C का प्रयोग करते हैं। Alt+C कई भी नई एंट्री ऐड करने के लिए या कोई पार्टी ऐड करने के लिए यूज की जाती है। तो जहाँ भी आपको पार्टी ऐड करनी हो, कोई भी, या कोई मतलब बैंक वगैरह ऐड करना हो, तो आप Alt+C का प्रयोग जरूर करें। मान लीजिए आपको अभी सोहन के नाम से अकाउंट ऐड करना है, तो Alt दबाएंगे और C दबा देंगे, और Alt+C दबाकर हम SOHN सोहन लिखेंगे, और उसके बाद एंटर लगाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर दो ही हैं, इनका थोड़ा ध्यान से रखें। जिनसे पैसे आपने लेने हैं और वो पैसे आप ले रहे हैं तो डेबिटर आएगा। यदि आपने पैसा फर्स्ट टाइम उनसे लिया है और वापस करना है तो उसको आप सन्ड्री क्रेडिटर में लिखेंगे। उसके बाद इनको एंटर पे यस रखेंगे, इसको नो। उसके बाद सोहन का एड्रेस, सोहन के एड्रेस का होने के बाद उनका स्टेट, उनका पिन कोड, और उसके बाद उनका टिन नंबर, पैन नंबर, जो भी आपका लिखना चाहें। उसके बाद एंटर लगा के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट, मान लीजिए उनको 14,000 रुपये हमने उनसे लेने हैं, तो 14,000 रुपये हम लिखेंगे। उसके बाद इसको ऑन अकाउंट रखेंगे, और ऑन अकाउंट रखने के बाद जब हमारी एंट्री पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 का प्रेस करके डेट को फिक्स करेंगे कि 4 या 2022 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नरेशन में हम लिख सकते हैं कि आपने कितना पैसा जो लिया, आपने किस मोड में लिया है, कैश मोड में लिया है, ऑनलाइन मोड में लिया है, चेक मोड में लिया है, जैसा भी आप लिखना चाहें। इसमें आप पूरे एप्लीकेशन के कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके वर्डिंग इसके अंदर हो सकते हैं। मान लीजिए कैश, ठीक है। एंटर लगाएंगे, एंटर लगाने के बाद ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस एंट्री को डिटेल में चेक करने के लिए हम एस्केप का प्रयोग करेंगे, पीछे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाकर चेक करने के लिए ध्यान रखें। डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले के जाने के बाद एंटर लगाएंगे। उसके बाद अकाउंट बुक पे जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाने के बाद आप जिस पार्टी के नाम से जाएंगे, जैसे मान लीजिए अपने सोहन पार्टी है हमारी, तो सोहन पे जाके एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद हमारी रिसिप्ट 14,000 की जो आई हुई है, साथ में दिखाया गया कि 7/4/2022 को कैश रिसिप्ट की गई है, कितनी, 14,000 रुपये की। यदि आप टोटल अमाउंट चेक करना चाहते हो कि कितना कैश आपका उस डेट में आया है, या 1 ईयर के अंदर कितना कैश आपका आया है, तो चेक करने के लिए हम बैक करेंगे। बैक एस्केप से होगा। उसके बाद कैश पे जाकर एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद एक एंट्री दिखा रहा है। यदि आपको पूरी एंट्री चेक करनी है तो वही अल्ट दबाकर F2 दबाएंगे, और अल्ट F2 दबाने के बाद आप उसके अंदर वो रेंज भरेंगे डेट की, जिस रेंज में आपने एंट्रियां चेक करनी है। मान लीजिए 1/4/2022 से लेकर एंटर लगाएंगे 31/3/2023 तक आप चेक करना चाहते हो, तो
इस प्रकार हम F2 के साथ सारी एंट्रियाँ जितनी भी टैली में डाली गई हैं सभी को चेक कर सकते हैं। और इनका प्रिंट निकालने के लिए आप कंट्रोल की बजाय टैली के अंदर Alt+P किया जाता है, ना कि कंट्रोल P किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, Alt दबाकर जब P दबाएंगे तो स्क्रीन सामने आती है प्रिंट लेजर। तो आप जो भी प्रिंटर यूज करते हैं उनका सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यस करेंगे तो प्रिंट निकल कर बाहर आ जाएगा और जिससे हमने पैसे लिए हैं उनकी डिटेल प्रिंट हो जाएगी, या जिससे पैसे देने हैं उन सब की प्रिंट हो जाएगी। और इसके करने के बाद जब प्रिंट हो जाए तो इसको एक्सकेप करेंगे। एक्सकेप करने के बाद ये बैक हो जाएगा और हमारा होम पेज पे आ जाएगा। आपसे दोबारा कहते हैं कि आप अपनी क्लास तो लगाएं और साथ में औरों को भी बताएं कि ऑनलाइन टैली सीखा जाता है और ऑनलाइन टैली वो फ्री है, इसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टैली की नॉलेज हर एक बच्चे को हो और कहीं फीस वगैरह देकर सीखने से अच्छा आप ऑनलाइन आराम से सीख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।